हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है डिमांड एंड कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू इट। विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज डिमांड। डिमांड क्या होता है? टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू सी थ्री क्राइटेरियाज। फर्स्ट वन इज डिजायर। फॉर एग्जाम्पल, आप रोड पे कोई कार देखते हो, कोई लेविश कार देखते हो, फॉर एग्जांपल ऑडी, बीएमडब्ल्यू, तो एक डिजायर डेवलप होती है कि मुझे भी ये कार चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया इज डिजायर। सेकंड इज एबिलिटी टू पे। ठीक है, वो कार देखी, डिजायर हो गई, क्या मैं वो कार अफोर्ड कर सकता हूं? क्या मेरी इनकम इतनी है कि मैं वो कार के लिए पे कर सकूं? तो सेकंड क्राइटेरिया इज एबिलिटी टू पे। अच्छा, मान लिया डिजायर भी है, मैं अफोर्ड भी कर सकता हूं, क्या मुझे रियली वर्थ लगता है? क्या मैं इंटरेस्टेड हूं? मैं विलिंग, मेरे अंदर विलिंगनेस है कि मैं उतने पैसे पे करूं वो पर्टिकुलर कार के लिए। सो थर्ड वन इज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, विलिंगनेस टू पे। ठीक है, तो डिमांड के लिए क्या होना चाहिए? डिजायर भी होनी चाहिए, फिर अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए विच इज एबिलिटी टू पे, एंड थर्ड इज विलिंगनेस टू पे। मेरे को वो इच्छा भी होनी चाहिए कि मैं उतने पैसे उस चीज के लिए पे करूं। फिर तो डिमांड का मतलब क्या हो गया? डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय। तो मतलब विलिंगनेस भी है और एबिलिटी टू बाय भी है एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो वो जो प्रिवेलिंग प्राइस है उस वक्त उस कमोडिटी का, वो एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब वो करंट टाइम पे जो उस कमोडिटी का प्राइस है वो टाइम पे डिजायर भी होनी चाहिए, एबिलिटी भी होनी चाहिए और विलिंगनेस टू पे भी होनी चाहिए, तभी वो एक डिमांड होगी। अब डिमांड समझ लिया, डिमांड क्या होता है। तो अब उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड दो टाइप की होती है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। टर्म खुद ही बता रहा है कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होगा और मार्केट डिमांड क्या होगा, फिर भी एक बार डिकोड करते हैं। इंडिविजुअल डिमांड मतलब डिमांड बाय अ सिंगल कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल मैं हूं, ठीक है, मुझे एक प्रोडक्ट लेते हैं सॉल्ट। ठीक है, अब अगर मेरे को जितनी सॉल्ट की रिक्वायरमेंट है, जितनी मेरी डिमांड है सॉल्ट की, उसको बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड। अब एक इकोनॉमी में जितने भी लोगों की सॉल्ट की डिमांड है, अगर उसको सबको कंबाइन कर दूंगा तो वो हो जाएगा मार्केट डिमांड। डिमांड बाय ऑल कंज्यूमर्स इन अ इकोनॉमी एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज मार्केट डिमांड। सो अब टाइप्स ऑफ डिमांड भी समझ लिया, दो टाइप की होती है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। आगे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? डिमांड कैसे फंक्शन करता है? फर्स्ट पहले डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन क्या कह रही है। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ गुड्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब प्राइस और आपकी डिमांड में इनवर्स रिलेशन है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं दोनों। कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स क्या होते हैं उसको आगे देखेंगे, पहले इनवर्स रिलेशन समझते हैं। चलो, अब पहले देखते हैं। पहले केस में क्या हो रहा है? प्राइस इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रहा है। अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल, एक आईफोन का एग्जांपल लेते हैं। अब मुझे एक चीज बताइए, अभी करंटली एक आईफोन का प्राइस है 50,000 रुपए। अगर उसका प्राइस 50,000 से इंक्रीज होके 70,000 रुपए हो गया, 70,000 रुपीज हो गया, तो आप क्या करोगे? तो आप सोचोगे ना, नहीं, 70,000 रुपए बहुत ज्यादा प्राइस हो गया है, अभी बाय नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? सडनली वो प्रोडक्ट का डिमांड क्या हो गया? ड्रॉप हो गया। सो लॉ ऑफ डिमांड समझ में आ रहा है, इससे प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगा, वो प्रोडक्ट का डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। अब वाइस वर्सा, दूसरा एंगल समझते हैं इसका। अगर प्राइस रिड्यूस हो रहा है, अभी वो फोन का प्राइस 50,000 से 30,000 हो गया, तो आप क्या करोगे? सोचोगे अरे 50,000 रुपए की चीज 30,000 में मिल रही है, तो लेट्स बाय इट। तो क्या होगा? सडनली वो प्रोडक्ट का डिमांड इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। दिस इज कॉमन ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, हम देखते हैं अरे अच्छा ये सस्ता मिल रहा है, तो वो प्रोडक्ट खरीदने लगते हैं हम लोग, तो उसका डिमांड इसलिए बढ़ जाता है। अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो हम सोचते हैं कि नहीं, बाद में खरीदेंगे, शायद प्राइस ड्रॉप हो जाए तब ले लेंगे। बेस्ट एग्जांपल, फेस्टिव सीजन का वेट करते हैं हम लोग, दिवाली वगैरह का, कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे सेल चलेगी, उसका प्राइस ड्रॉप होगा किसी प्रोडक्ट का, तभी
खरीद लेंगे, तो क्या होता है वो टाइम पे उस प्रोडक्ट का डिमांड बहुत बढ़ जाता है और वो आउट ऑफ स्टॉक दिखने लगता है। सो लॉ ऑफ डिमांड वहां पे भी प्रूव हो रहा है। अब समझते हैं अदर फैक्टर क्या होते हैं। अब हम बोल रहे हैं अदर फैक्टर शुड रिमेन कांस्टेंट। समझते हैं कैसे। द फर्स्ट फैक्टर है द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट। अब देखते हैं नंबर ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट शुड रिमेन कांस्टेंट। क्यों? अब मुझे एक चीज बताइए, आईफोन का प्राइस है 50,000 रुपए, ठीक है। अज्यूम करते हैं देयर आर 100 कंज्यूमर्स इन द मार्केट राइट नाउ फॉर आईफोन, ठीक है। अगर प्राइस 50,000 की जगह 70,000 हो गया, बट नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट 150 हो गए, फिर भी वो प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाएगा, तो लॉ ऑफ डिमांड डिफीट हो जाएगा वहां पर। तो इसलिए वो बोल रहा है लॉ ऑफ डिमांड समझने के लिए अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहने चाहिए, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट शुड रिमेन सेम, वो चेंज नहीं होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। आईफोन का एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। अब मुझे एक चीज बताइए, अब आईफोन का प्राइस 50,000 की जगह 30,000 हो जाए या 70,000 हो जाए, बट अगर एक कंज्यूमर ने ठान लिया कि नहीं इस बार आईफोन परचेज नहीं करना, तो उसकी डिमांड पे तो इंपैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। चाहे प्राइस घटे चाहे बढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स होते क्या है पहले वो समझते हैं। सब्सटीट्यूट का मतलब क्या है? किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट, मतलब आप एक प्रोडक्ट की जगह दूसरा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं और वो आपको सेम सेटिस्फेक्शन दे। सो बेस्ट एग्जांपल इज टी एंड कॉफी। कॉफी का सब्सटीट्यूट है टी। फॉर एग्जांपल, अगर कॉफी का प्राइस बढ़ने लगे, ठीक है, तो कंज्यूमर कहां स्विच होना, शिफ्ट होना चालू कर देंगे? टी की तरफ, ठीक है। सो कॉफी एंड टी इज सब्सटीट्यूट्स। अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो उसके सब्सटीट्यूट का डिमांड बढ़ना चालू हो जाएगा। कंज्यूमर प्राइस एक्सपेक्टेशंस, फिर से हम सेम एग्जांपल ले सकते हैं अमेजॉन फ्लिपकार्ट का फेस्टिव सीजन वाला, ठीक है। अब क्या होता है, हमको पता है, हमारी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि वो टाइम पे मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा तो उसका प्राइस ड्रॉप होगा। तो अभी क्या होगा, तो वो एक्सपेक्टेशन के चक्कर में जो मेरी करंट डिमांड होने वाली थी वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, वो कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, पर्सनल इनकम। अब मुझे एक चीज बताइए, राइट नाउ आपकी इनकम है 5 लाख रुपए, ठीक है, तो आप कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर किसी पर्सन की इनकम 5 लाख से सीधा 10 लाख हो जाए तो उसका बाइंग बिहेवियर चेंज हो जाएगा, ठीक है, कि वो फिर प्राइस इतना नहीं सोचेगा, अच्छा मेरी इनकम भी डबल हो गई ना, 50,000 की चीज 70,000 की भी हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, आई कैन अफोर्ड इट, वो बिहेवियर आ जाएगा। तो वहां पर भी लॉ ऑफ डिमांड डिफीट हो जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि अदर फैक्टर शुड रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। आगे चलते हैं। अब उसी तरीके से लॉ ऑफ डिमांड के लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस क्या है? वेबलन गुड्स। वेबलन गुड्स इज नथिंग बट लग्जरियस आइटम्स। अब मुझे एक चीज बताइए, डायमंड, ठीक है, डायमंड कैन बी अफोर्डेड बाय फ्यू, ठीक है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका प्राइस कितना बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। अगर उनको डायमंड खरीदना है तो वो कभी भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो क्या मीनिंग है? वेबलन गुड्स आर दोस गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन प्राइस। हाँ, क्योंकि वो सोचते हैं कि जितना महंगा प्रोडक्ट होगा उतनी अच्छी क्वालिटी होगी। जैसे आप शॉपिंग करने जाते हो, गोल्ड नेकलेस, आप यही देखते ना, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, अच्छा इसका प्राइस ज्यादा है मतलब ये और ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट होगा, अच्छा ज्यादा नेकलेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस चेंज। ये हमने अभी पहले भी समझा है कि कंज्यूमर का प्राइस एक्सपेक्टेशन चेंज नहीं होना चाहिए, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि फ्यूचर में उसका प्राइस ड्रॉप होगा या इंक्रीज होगा तो अभी बाय कर लेते हैं। मतलब फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होगा तो कंज्यूमर विल बाय नाउ, और अगर उसको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस ड्रॉप होगा तो कंज्यूमर विल वेट एंड बाद में फ्यूचर डेट पे वो परचेज करेगा। सो वो एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज नहीं होनी चाहिए। When consumer is predicting there will be change in price of goods in near future,
their buying behavior changes. ठीक है, example, if you are aware any festive season is coming and there will be sale on phone, so you will stop buying it now and wait for the sale. ठीक है, हम भी यही सब ऐसे ही करते हैं, वेट करते हैं कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे कब सेल लगेगी और हम अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट तब खरीद लेंगे. नेसेसरी गुड्स, अब सिंपल एग्जांपल है सॉल्ट का. ठीक है, अब उसका प्राइस बढ़े या कम हो, मुझे सिंपल सी चीज है, मैं वो कंज्यूम करना तो कम नहीं कर दूंगा. अगर प्राइस ड्रॉप होगा तो भी मैं ज्यादा कंज्यूम नहीं करूंगा. ठीक है, और प्राइस इंक्रीज होगा तो भी मैं उसका कंजम्पशन कम नहीं कर सकता, बिकॉज बेसिक नेसेसिटी है. व्हेन द प्राइस ऑफ डेली नेसेसिटी कमोडिटी इंक्रीजेस, its demand don't change. Example, if price of salt increases or decreases, consumer will consume it as per requirement only. ठीक है, जितना मेरे को लगता है डेली यूसेज उतना ही मैं कंज्यूम करूंगा irrespective of प्राइस चेंज. नेक्स्ट, इग्नोरेंस. अब एक कंज्यूमर है, उसको पता ही नहीं है क्या प्राइस ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, तो उसका बिहेवियर चेंज होगा ही नहीं प्रोडक्ट को लेकर, बिकॉज उसको पता ही नहीं है क्या प्राइस है. जो वो मार्केट में जाएगा, जितना प्राइस उसको दिखेगा उतने प्राइस में वो खरीद के वापस आ जाएगा. चेंज इन वेदर. हाँ, अब मेरे को सिंपल सा बताइए, एग्जांपल लेते हैं अम्ब्रेला का, ठीक है, और रेनकोट का. अब मुझे पता है रेनी सीजन है तो अम्ब्रेला और रेनकोट का प्राइस इंक्रीज होने वाला है, फिर भी उसकी डिमांड वो टाइम पे ज्यादा होगी, बिकॉज वो टाइम पे उसकी अर्जेंसी है मुझे. सो ये एक एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड है. लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? इनवर्स रिलेशन है. प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगा, बट इस केस में ऐसा नहीं होगा. वहां पर हमको पता है रेनी सीजन में प्राइस भी इंक्रीज होने वाला है, फिर भी हमारा डिमांड इंक्रीज होने वाला है, बिकॉज वो टाइम पे हमको उसकी अर्जेंसी है. गिवन गुड्स आर नथिंग बट गुड्स ऑफ इंफीरियर क्वालिटी. सो इस ये भी एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड की. अब मुझे सिंपल सी चीज बताइए, क्या आप इंफीरियर गुड्स परचेज करना पसंद करेंगे? नहीं, हर कोई चाहता है कि हमको क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिले, हम वो कंज्यूम करें. तो अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस, इंफीरियर गुड्स का प्राइस और डाउन होगा तो उसकी डिमांड और भी ज्यादा डाउन होगी हमारा, क्योंकि थॉट प्रोसेस होगा यार ये तो बहुत खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा, मुझे कंज्यूम नहीं करना चाहिए. बट अगर वही प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा तो आप सोचोगे ओ अच्छा, हो सकता है कि ये अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हो, सो उसकी डिमांड इंक्रीज होनी चालू हो जाएगी, वो थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा कि ये इंफीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट है. आई होप आप लोगों को डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड एंड एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड समझ में आया हो. फॉर फर्दर अपडेट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे with some new concepts related to demand and supply. Thank you.